कुचामन सिटी में डांस को आप कहाँ देख रहे हो? अभी तो जो हालात है कुचामन के वो मुझे बेशक नहीं पसंद है। मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं इंस्टा पे ट्रेंड्स और खुद को कोरियोग्राफर, क्रिएटर्स और सेमी क्लासिकल डांसर्स बोल रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण लिखी है, तो लव कुश से उन्होंने डांस के थ्रू रामायण प्रेजेंट करवाई। तो बेसिकली 3 घराने हैं, एक जयपुर घराना है, एक लखनऊ है और एक बनारस है। मुगल के अंदर हराम नाम दिया गया डांस को। अब जैसे गुरु पूर्णिमा पे क्या होता है कि हम लोग घुंघरू की पूजा करते हैं, गुरु से करवाते हैं, गुरु को टीका निकालते, गुरु हमारे टीका निकालते हैं। गुरु पूर्णिमा हमारे लिए क्लासिकल डांसर्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। इसमें ये बताओ जैसे कि अब सेमी क्लासिकल, क्लासिकल और जो फ्यूजन है, इनमें क्या डिफरेंस है? जो भी अच्छा डांसर होगा उनको पता होगा कि सेमी क्लासिकल कोई फॉर्म है ही नहीं। अच्छी बात ये है कि सुंदर बहुत बना रहे सब लोग क्लास। मैंने बहुत रियलिटी शोज के ऑडिशंस दिए हैं और वहां जाके मुझे एक ही चीज समझ आई है कि 2 या 3 चीजें ही वहां पे चलती है। पहली है पैसा, दूसरा है आपके पास कोई टीआरपी है जिससे उनके शो को टीआरपी मिले, और थर्ड मेरे को लगता है कॉम्प्रोमाइज, विच इज हैपेंड विथ मी। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। इस पॉडकास्ट के अंदर एक आर्टिस्ट को लेके बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई है। इसके अलावा इस पॉडकास्ट के अंदर जो कथक डांस है जो इंडिया का, उसके बारे में बहुत हमने ट्राई करा डीपली जानने का। एक लड़की होती है उसको कितना सपोर्ट मिलता है एक आर्टिस्ट लाइन में या फिर एक डांस लाइन में, जो अपनी सिटी है कुचामन सिटी, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस करा है कि इसमें आर्टिस्ट को क्या सपोर्ट है। और उसके अलावा यहाँ की जो स्टूडियोज डांस क्लासेस है उसमें कितना सपोर्ट है, और रियलिटी शो की भी हमने कुछ बातें करी है। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिस गुंजन अग्रवाल। उनसे हमने कथक के बारे में बहुत सारी बातें करी है। सबसे पहले ये बताओ कथक है क्या और कहाँ से आया, इसके बारे में सब कुछ में से लोगों को जानना है, क्योंकि इंडिया में अगर ज़्यादा देखा जाए तो लोग वेस्टर्न जो स्टाइल्स होती है उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। बट अगर इंडिया में जो कथक है कि मैंने इसमें सुना है कि इसके अंदर पूरा डिप्लोमा वगैरह सारा होता है, बाकी स्टाइल से बहुत अलग है ये। तो इसके बारे में हमारे जो भी ऑडियंस है या फिर जो भी डांस करते हैं या जो भी आर्टिस्ट है उनको थोड़ा सा समझो। तो कथक इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म जिसमें बहुत सारी फॉर्म्स आती है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया। कथक बना ही ऐसे शब्द से जैसे कि कथा, कथा मीन्स स्टोरी, एंड वैसे बना है। तो कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर। जो कोई भी अगर इंसान है वो अपने डांस के थ्रू, अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू अगर अपनी स्टोरी बता रहा है तो वो स्टोरी टेलर कहा जाएगा, और उसी को हिंदी में कथक हम कहते हैं। ये एक ऐसी एक ही फॉर्म है जो नॉर्थ ईस्ट से आई है, जो कि साउथ की नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कथक साउथ से आया है, लेकिन साउथ से नहीं आया है, नॉर्थ ईस्ट की ये डांस फॉर्म है। और कथक को पहले कथक नहीं बोला जाता था, उसका नाम कुछ और था। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो महर्षि वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण लिखी है, तो उनके थ्रू उनको जनक माना जाता है बेसिकली कथक का, क्योंकि जब राम जी की सभा बैठी थी तो उनको रामायण सुननी थी कि आपने क्या लिखा है करके। अब अगर पूरा पढ़ने बैठते तो बहुत बोरिंग हो जाता, तो उन्होंने क्या करा कि लव और कुश थे, तो लव कुश से उन्होंने डांस के थ्रू रामायण प्रेजेंट करवाई। तो उन्होंने डांस, सिंगिंग, एक्सप्रेशंस, ठुमरी, उन सब के थ्रू रामायण उनको सुनाई। तो वहां से इस चीज को कुशी लव नाम दिया गया कि अगर कोई भी चीज अपन, कोई भी स्टोरी, किसी भी चीज की स्टोरी अगर अपन डांस के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कुशी लव। बट विद यस, कुश और लव ने करा है तो कुशी लव उनको नाम पड़ गया। फिर धीरे धीरे जनरेशंस वाइज उसका नाम धीरे धीरे इम्प्रोवाइज होते कथक हो गया। कथक बेसिकली स्टोरी टेलर, जिसमें हम हमारी स्टोरी बता रहे हैं। ये जैसे आपने बताया महर्षि वाल्मीकि के वहां से स्टार्ट हुआ था, है ना? ये जैसे इंडिया का बताओ अब कि अभी जैसे कि कहाँ ये होता है, एक तो कौन से जैसे मैंने घराने नाम सुना है, घराने नाम यूज होता है इसके लिए, तो कौन से इंडिया में है और कभी वो कहाँ इनको फॉलो किया जा रहा है? वैसे तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि घराने कैसे बटे हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। जब ये पहले प्रेजेंट हुआ तो फिर नेक्स्ट इसको मंदिरों में करने लगे कि भगवान की स्टोरीज बताएंगे, तो मंदिरों में इसको करने लगे। अब मंदिरों से ये आगे चल के आया मुगल दरबारों में। मुगल दरबारों में ये एज अ जो मुजरा अपन बोलते हैं, वैसे वैसे ये धीरे धीरे फॉर्म्स में बटा कि मुजरा होता है, कथक होता है, वैसे वैसे ये बटता गया। तो ये मुजरा जो आप बता रहे हो कथक से निकला हुआ है? मतलब सिमिलर टाइप की ही चीजें ये हैं, बस उनको धीरे धीरे अलग अलग करते ये अलग अलग फॉर्म्स बन गई। जैसे अपन कोई भी अगर चीज कर रहे हैं तो उसके अलग अलग टाइप्स निकाल दिए, वैसा अपन बोल सकते हैं। नहीं, जैसे कि
आप बता रहे हो ना ये मुजरा वाला, तो अब जैसे मुगल दरबार में थे वो जैसे वो डांस करती थी वो जो हाँ भी जी, हाँ लेडीज़ जी। वग़ैरह, हुँ। तो स्टोरी टेलिंग तो जैसे हाँ, अलग मैं हो गया। वही उसी पॉइंट पे आ रही हुँ, थी। जैसे सबकी अपनी-अपनी पसंद हुँ, होती है। अब जो मंदिरों में डांस होता था वो उन्हें पसंद नहीं आता ठीक। था। जो वहाँ के राजा थे, अकबर, बीबर हुँ, जो हुँ, भी थे, तो उनको जो जिस अंदाज में उनको पसंद आता था, उस अंदाज में वो प्रेज़ेंट होने लग गया हुँ, हुँ, धीरे-धीरे कि उनको क्या पसंद आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो धीरे-धीरे इम्प्रोवाइज़ हुआ और फिर उन चीज़ों में अलग-अलग उनकी उनकी पसंद के हिसाब से बँट गया। फिर वहाँ से धीरे-धीरे ये अलग-अलग जगहों पे गया, जैसे कि घराने वहीं से निकले हुँ, हैं हुँ, कि मुजरे में ज़्यादा क्या होता है कि सॉन्ग ज़्यादा होता है, हुँ, भाव ज़्यादा होता है, हुँ, एक्सप्रेशंस ज़्यादा होते हैं, फेस से ज़्यादा खेला जाता है। हुँ, हुँ, तो वैसे करके धीरे-धीरे चीज़ें बँटी। हुँ, तो बेसिकली 3 घराने हैं। मेनली माने 2 ही जाते हैं, मतलब 2 ही ज़्यादा चलन में हैं, पर वैसे 3 घराने हैं। एक जयपुर घराना है, ठीक है जयपुर एक लखनऊ है और एक बनारस है। मैं बनारस। जयपुर से हूँ। हुँ, जयपुर वैसे सब चीज़ें सेम है, हुँ, सब हुँ, चीज़ें तीनों की हमें सीखनी पड़ती है, हुँ, लेकिन अलग-अलग स्पेशलिटी है सबकी। अब जैसे जयपुर घराने में क्या होता है कि स्पीड और स्ट्रेंथ, ठीक है। जैसे आप चक्कर कितनी स्पीड से ले हुँ, रहे हो, हुँ, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका फुटवर्क कितना क्लीन है, उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लखनऊ में एक्सप्रेशंस, हुँ, ठुमरी और जो रस है, हुँ, नो हुँ, रस है डांस के, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो बनारस घराना है, वो ज़्यादा जो कवित है, क्योंकि गंगा किनारे है, हाँ, ठीक। तो वो स्पिरिचुअल में ज़्यादा है हुँ, कि जो भी कवित होते हैं, भगवान से रिलेटेड स्टोरीज़ होती है, ठुमरी होती है, वो उसमें ज़्यादा डिपेंडेंट है। हुँ, तो हुँ, इस तरीके से ये 3 घराने हैं। बाकी चलन में अभी ज़्यादा लखनऊ और मतलब जयपुर ही है। तो आप ये बताओ जैसे कि लखनऊ में ये क्यों हुआ और जयपुर जैसे बनारस 3 बताए आपने घराने, हुँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ से स्टार्ट क्यों हुआ ये मतलब मतलब मेनली? ऐसा नहीं है कि ये जगह के हिसाब से बाँटा गया है, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं है। जो गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, हुँ, हुँ, जहाँ से जो लोग सीखे, जो लोग जहाँ जाके बसे और जहाँ पे जो लोग आए। अब जैसे हमें तो इतनी जनरेशन्स पता भी नहीं है, बट जब हमारी बुक्स में हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी हुँ, 7, 8, 10 पीढ़ियाँ जो चली हैं। तो अब जो 10वीं पीढ़ी थी, हुँ, हुँ, वो कहाँ की थी? हुँ, वहाँ से वो सीख के आए, अपने गुरु से जो मेन जो उनका गुरु था वहाँ से वो सीख के आए। अब वो कहाँ आके सिखाना शुरू सिखा करे, हुँ, तो वहाँ से ये धीरे-धीरे घराने बँटे हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक जगह की वजह से नहीं है, हुँ, बस यही है कि इनकी स्पेशलिटी कि भई यहाँ पे कथक का जो फुटवर्क है हुँ, वो हुँ, ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए और वहाँ पे भाव ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए। बाकी जगह का ऐसा हुँ। कोई सीन नहीं है। और जैसे कि आपने इसमें बताया ना कि अकबर और जो भी मुगल दरबार थे, वहाँ पर ये मुजरा टाइप में इसको करते थे, है ना? हुँ, और हुँ। बाकी मंदिर में अलग था। तो जैसे कि मेरे हिसाब से अगर मेरे को पता नहीं है, डांस को क्या है जो मोमडन्स होते हैं मुगल के अंदर, हुँ, उसमें हुँ। हराम नाम दिया गया है डांस को, हुँ, हुँ, है हुँ। ना? डांस को मतलब वो नहीं मानते हैं। तो अगर वो डांस को नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब जो अब जैसे इंडिया के लोग जैसे हिंदू लोग थे, तो वो वहाँ मतलब डांस करते थे उनके या फिर उनके ही लोगों को जैसे सिखा के नहीं, वैसे? इसमें ऐसा है कि हराम माना जाता है, नहीं माना जाता उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट जब मुगल दरबार में ये चीज़ें होती थी, हुँ, तो वो उनके एंटरटेनमेंट के लिए होती थी, एज़ अ प्रोफ़ेशन नहीं होती थी। हुँ। वो सिर्फ़ उनका एंटरटेनमेंट हो, उस हिसाब से वो लोग हाँ, करते तो थे। वो जैसे कोई-कोई मैंने सुना है जैसे वो या तो वो दासियाँ थी, यस। हाँ, तो वैसे ही ना जैसे बंदी नहीं, नहीं, बनाए किसी को। दासियाँ अलग होती हैं। हुँ, अलग से जो डांस जैसे ग्रुप होता हुँ, है, हुँ, तो जहाँ से भी लोग सीख के आए हैं तो उनका ग्रुप होगा। हुँ, मंदिर हुँ, में अगर वो कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स वाले होंगे, वादक होंगे, डांस करने वाले होंगे, डांसर्स के पीछे डांसर्स होंगे। हुँ, तो हुँ, जो उनका ग्रुप होता था वो लोग उन्हें बुलाते थे क्योंकि उनकी गुलामी चलती थी। तो हुँ। उनको तो उनका मानना ही पड़ता था कि राजा है, हाँ, राजा का वही तो आदेश मतलब आया है तो करना पड़ेगा। तो दासी होना नहीं होना डज़न्ट मैटर, बट जो ग्रुप होता था वो उनके एंटरटेनमेंट के लिए डांस करता था। वही मतलब जैसे कि खुशी से नहीं करते थे ना, वो मेन चीज़ ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो मंदिर में कर रहे हैं, तो खुशी मतलब से करने का कि आंसर भाई मैं वहाँ आपको एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं वो हुँ, वहाँ हुँ, पर। हुँ। हाँ, वो चीज़। उस टाइम शायद कॉइन चलते थे सोने के, मुद्रा चांदी के टाइप हाँ। हाँ। तो उनको जब पैसा मिलेगा तो वो क्यों नहीं ठीक है करेंगे, सर। सिंपल सी हुँ, चीज़ है। तो उनको भी अपना घर चलाना होता था, हुँ, हुँ, तो वो अपने प्रोफ़ेशन के लिए करते थे और वो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते थे। हुँ। जो आपने स्टार्ट करा आपकी जर्नी जैसे हुँ, हुँ। कथक को लेके पहले स्टार्ट करी या फिर जैसे मेन पहले डांस स्टार्ट करा आपने? मैंने जब फर्स्ट डांस स्टेप सीखा था तो वो हुँ, कथक का ही था। तो तो मैं कुछ यही अमन से कहूँगी सीखा आपने? हाँ, एक्चुअली जो मेरी दीदी हैं उन्होंने मेरे को फर्स्ट स्टेप अच्छा। सिखाया था। हुँ, यहाँ पे संगीत सदन करके संस्था है, हुँ, हुँ, 10, 12, 15 साल पुरानी बात है। हुँ, तो यहाँ पे क्या होता था हर समर कैंप में बाहर से गुरु आते थे, ठीक है। जो 1.5 महीने के लिए सिर्फ सिखाते थे, हुँ, हुँ, बाकी कोई सीन ऐसा नहीं था।
तब क्या होता था कि मेरी दीदी यहीं पे थी हुँ। और उनका भी डांस ग्रुप उनकी क्लासेस थी। मैं बहुत छोटी थी उस हुँ, टाइम हुँ, हुँ। 6-7 साल की होंगी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो सिंगिंग के लिए वहाँ गए थे, हुँ, हुँ। तो उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा तो वो हुँ, डांस करने लगे। फिर वो जब करते थे तो घर पे मैं उनको देखती थी तो हुँ, उनको लगा मेरे को भी इंटरेस्ट है, हुँ, हुँ। तो वो मेरे को एक बार लेके गए। तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, तो फिर उन्होंने मेरे को धीरे-धीरे बोला कि अभी मैं तेरे को घर पे ही सिखाती हूँ, हुँ, हुँ। मेरे को लगेगा तेरे को करना चाहिए तो फिर मैं तेरे को आगे भेजूँगी। तो उसने मेरे को सिखाया, हुँ, हुँ। तो मैं करी, तो फिर हम संगीत सदन से इस तरीके से जुड़े और इस तरीके से मेरी कथक की जर्नी स्टार्ट हुई जर्नी थी। स्टार्ट हुई। अभी तक जैसे मैंने सुना डिप्लोमा होता है, हाँ इसकी जी, हाँ स्टडी जी। वगैरह हाँ भी जी, होती है। तो बिल्कुल। अभी तक मतलब कहाँ तक पहुँचे हो आप इसकी? अ, अभी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ डिप्लोमा करने में बट जब मैंने स्टार्ट करा था तब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। ठीक है। तो मैंने 8-9 साल तो ऐसे ही हुँ, हुँ। सीखा डेढ़ महीने करके बहुत गुरुओं से सीखा हुँ, है। हुँ। फिर उसके बाद मुझे पता चला तब यहाँ पे स्कोप नहीं था, कोई करवाने वाला नहीं हुँ, था। हुँ। तो अभी 5 साल पहले सुबोध जी जो गुरुजी हैं, हुँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तेरे को डिप्लोमा करना है तो मैं करवाता हूँ। तो मैंने उनसे जॉइन करा। हुँ, हुँ। तो वैसे तो हम लोगों को समझाने के लिए इसको बीए बोलते हैं, बट बी कथक में इसको विशारद बोलते हैं। विशारद। यस, हुँ, विशारद इसका नाम है। इसके अलग-अलग स्टेज है जैसे हुँ, हुँ। प्रथमा, पूर्ण, मध्यमा, हुँ, हुँ, हुँ। मध्यमा पूर्ण वैसे करके इसके हुँ, स्टेजेस हैं, हुँ। साल है अलग-अलग। तो वैसे ये 5 साल का हुँ, कोर्स हुँ। होता है, जिसको हम बीए बोलते हैं ठीक। समझाने के लिए। हुँ, उसके बाद एमए होती है, जिसको हम निपुण बोलते हैं। हुँ, हुँ। तो अभी मैं निपुण का फर्स्ट ईयर दे चुकी हूँ, हुँ। मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर जैसे लोगों को क्या है डांस को लेके थोड़ा ऐसा है कि इसमें आगे जाके करियर नहीं है, पर कथक को देखे तो उसमें गवर्नमेंट जॉब भी जैसे मैंने सुना लगती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसमें आपके हिसाब से कहाँ-कहाँ अगर कोई लड़की या फिर कोई भी लड़का जो भी को कथक में आना चाहे और उसको ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स को बताना चाहे वो कि हाँ, इसमें गवर्नमेंट जॉब का भी है या फिर आगे इसमें है बिल्कुल। इनकम का, तो उसमें कौन-सी फील्ड है, हुँ, कहाँ-कहाँ हुँ। वो जॉब कर सकते हैं ये चीज़ें? देखिए बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स हैं हुँ, हुँ। और इसमें क्या होता है कि जो गुरु लोग रहते हैं हुँ, जिनसे हम सीखते हैं हम उनके अंडर ही हमेशा रहते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कथक सीखने की कोई वो लिमिट नहीं लिमिट होती नहीं है, होती। हमेशा क्रिएट करते रहो नई-नई चीज़ें। तो आजकल तो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का भी आ गया है, बीपीए उसको हम हुँ, हुँ। बोलते हैं। उसके बाद एमबीए भी आर्ट्स में होता है। हुँ, हुँ। तो जैसे ही और चीज़ों में एमबीए होता है, वैसे ही आजकल कथक में कथक या में भी होता है। क्लासिकल फॉर्म्स या कोई भी अगर आप आर्ट से रिलेटेड चीज़ हुँ, करते हो, हुँ, हुँ। तो सब में आजकल तो बहुत स्कोप है। हुँ, तो गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, अगर आप म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत जॉब्स ठीक। हैं। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ामिनर्स हुँ, होते हैं, हुँ। जो हमारा एग्ज़ाम लेने आते हैं, वो लोग भी कहीं न कहीं लेक्चरर्स हैं, कहीं न हुँ, कहीं टीचर्स हैं, कहीं न कहीं वो जॉब कर रहे हैं, हमसे बड़े हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ। वो है कि स्कोप तो बहुत है, इसको करना चाहिए और अगर लड़के आते हैं स्पेशली कथक में तो मैं प्लीज़ इनवाइट करूँगी कि आइए। बहुत वेलकम है आपका क्योंकि लड़कों की कमी है कथक में। क्योंकि अभी क्या थोड़ा-सा कुछ-कुछ का है माइंडसेट कि हुँ, लड़कियाँ ही हुँ। कथक करती है हुँ, उस हुँ, हुँ। हिसाब से। अभी मेरे पास एक बच्चा आता है, हुँ, हुँ। वो शायद 8th-9th में होगा। हुँ, हुँ। तो जब वो आया था तो मैंने उसको पूछा था कि तुम्हें हुँ। क्या सीखना है? तो वो बोले थे कि मुझे क्लासिकल सीखना है। हुँ, हुँ। मैंने बोला क्लासिकल में क्या सीखना है? बोले भरतनाट्यम सीखना है। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भरतनाट्यम मुझे नहीं आता है, हुँ, हुँ। मैं कथक सिखाती हूँ, मैं कथक करती हूँ। हुँ, अगर हुँ। आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको कथक सिखा सकती हूँ। हुँ, हुँ। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो करने लगे और मैं जेन्युइनली बताऊँगी कि जब वो करने लगे ना, तो हुँ, मैं हुँ। यही सोची कि ये बच्चा प्लीज़ आगे जाए, हुँ, ये 10 दिन में बोर होके नहीं भाग जाए, ये कंटिन्यू हुँ, करे हुँ। और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर लड़के इस फील्ड में आते हैं क्योंकि हुँ, मैंने जितने भी गुरुओं से सीखा है वो सब मेल हैं, मेल लेडीज़ बहुत कम हैं। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कम है, लेकिन वो एज्ड है और अभी जो जनरेशन है जैसे हमारी जनरेशन है या हमारे जो मैम है उनकी हुँ, हुँ, हुँ। जनरेशन है, उसमें ज़्यादा फीमेल्स हैं। मेल्स की थोड़ी-सी कमी आ रही है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर सारे आदमी लोग इस चीज़ में आए तो। और इसमें जैसे कि एक अभी जैसे आप बता रहे हो अभी की जनरेशन है उसमें ज़्यादा फीमेल्स है, पहले में मेल थे। तो इसमें क्या है मतलब क्या डिफरेंस है इसके बीच का कि पहले मेल थे? डिफरेंस नहीं है, एक टैबू बन गया है कि हुँ, अ, आदमी लोग डांस नहीं कर सकते हैं या वो डांस करेंगे तो वो थर्ड जेंडर हो जाएँगे हुँ, या हुँ। ऐसे टेबू बन गए हैं डांस में। अगर कथक की भी बात नहीं है, क्लासिकल फॉर्म्स की भी बात नहीं है, जैसे अपन सिंपल वेस्टर्न डांस भी करते हैं, उसमें भी लड़कों को यही बोला जाता है कि क्या करेगा, शादी कौन करेगा, हुँ, पैसे हुँ। कैसे कमाएगा? सिंपल, आपको भी शायद हुँ, सुनने को हुँ। मिला होगा कभी ना कभी अपनी बिल्कुल, पॉइंट बिल्कुल। में। तो इसका ये नहीं है कि कथक में ही है, शायद हुँ, सबकी सोच ऐसी हो सोच गई है ऐसी या
माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आदमी को डांस नहीं करना चाहिए। सही बात। बट मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत ही आदमी से जब हुई है डांस की, हमारे नटराज जो हाँ, भगवान सही हैं, बात। वो खुद आदमी थे। तो ये टेबू तो शायद मुश्किल से जाएगा, लेकिन हुँ, लोगों को सोच तो थोड़ी सोचना चाहिए, सुधारनी सोच बदलनी पड़ेगी। चाहिए। बाकी और कोई ऐसा रीज़न नहीं है, सोच का ही फ़र्क है। एक इसमें जैसे कि आप जैसे घराने और आपने अपने गुरु के जैसे मैंने इसमें देखा कि जब भी कोई कथक डांसर होता है ना, तो वो क्या करता है जैसे अपने बड़ों से गुरु का नाम लेता है, तो अपने कान को छूता है हुँ, या हुँ, फिर हुँ, हुँ, ऐसे, हुँ, जैसे अभी आपने हुँ, करा हुँ, था। हुँ, हुँ। तो इसमें जैसे आपने बताया आपने जैसे संगीत सदन में थे सुबोध जी गुरु का नाम लिया आपने। तो ऐसे अभी तक आपने इंडिया के ऐसे कौन से गुरु हैं जिनसे आप सीख चुके हो और जिनसे आपको लगता है कि इनसे मेरे को कभी भी मेरे को मौका मिलेगा तो मेरे को इनसे सीखना है? मेरा एक था कि मुझे बिंदादिन जी महाराज से हुँ, सीखना है, हुँ। बट वो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो ये तो एक रहेगा कि मैं उनसे सीख नहीं हुँ, पाई। हुँ। बाकी मैंने किशोर जी गुरुजी से सीखा है, हुँ, पन्ना हुँ। लाल जी गुरुजी से सीखा हुँ, है, और भी बहुत सारे गुरु हैं। अभी मैं रिसेंटली मोनिका मैम से सीख रही हूँ, जो जयपुर से है। हुँ, वो अभी भी अपने गुरु से सीख रहे हैं, मैं उनसे सीख रही हूँ। तो ये है कि सीखा मैंने बहुत गुरुओं से है, हुँ, हुँ। लेकिन सही गुरु मिलना और सही चीज़ सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सही क्योंकि बात। अभी की जनरेशन में हर कोई अपने आप को हुँ, किसी न किसी चीज़ का टीचर बताता ही है। हुँ, तो हुँ, मेरे साथ ये हो चुका है कि जब मैंने स्टार्टिंग में सीखा था, हुँ, हुँ। तो मैंने बहुत गलत चीज़ें सीखी हैं। ठीक है। तो अभी जब मैं डिप्लोमा कर रही हूँ, तो मुझे चीज़ें समझ आ रही है कि मैंने कितना गलत सीखा गलत है। से हुँ, हुँ। तो हर किसी को अपना गुरु बोलना ज़रूरी नहीं होता हुँ, है। हुँ। आपको कुछ सिखा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हुँ, वो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वो सही सिखा रहा है सही या स गलत हाँ, सिखा सही रहा है। बात है। तो गुरुओं से बहुत मैंने सीखा है, हुँ, उनकी हुँ। बहुत इज़्ज़त है। जैसे कि अभी डांस को अपन अलग-अलग ग्रुप में बाँटते हैं, तो कथक भी अलग-अलग ग्रुप में बँटा हुआ है क्या? जैसे कि आपने 2-4 वर्ड्स के भी नाम लिए थे, ठुमरी ऐसा कुछ? तो नहीं, कथक नहीं, भी वो बँटा हुआ है कथक क्या के ऐसा? पार्ट्स नहीं हैं, हाँ, वो कथक का सिलेबस है। अच्छा। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ कि आप कैसे स्टोरी टेलिंग करोगे? हुँ, हुँ। मतलब कथक के बारे में ठीक है। आपको पता है स्टोरी बताना कथक होता है हुँ, या हुँ। जो भी चीज़ है। लेकिन उसकी भी तो प्रोसेस होगी, उसका भी तो एक पैटर्न होगा, हुँ, उसका भी हुँ। तो एक फ़ॉर्मूला होगा। तो वो सब चीज़ें कथक के अंदर आती है कि आप हुँ, कैसे प्रेज़ेंट करोगे। ठीक। तो जब हम डिप्लोमा करते हैं किसी चीज़ का हुँ, या हुँ। कोई भी चीज़ का, तो उसका अपन को एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक सिलेबस मिलता है कि ये अपन को सीखना है, ये एग्ज़ाम देना है, ये पहला स्टेप है, ये हुँ, हुँ, सेकंड हुँ। स्टेप है। तो ठुमरी और जो कवित है, वो बहुत ब्रॉड चैप्टर है, ठीक। बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके हुँ, अंदर हुँ। हैं। लेकिन बेसिकली उसका यही मतलब है कि जैसे हमारे कवित बोला जाता है, जैसे हुँ, हुँ, जमुना हुँ। के तट पे नीर भरत है। तो हुँ, इसका मतलब ये है कि सिंपल सा एक कवित बना दिया है, जो हुँ, हमारे जो पैटर्न होता है, टेम्पो होता है, ताल होती है, हुँ, हुँ। उस पे वो आएगा और उसमें एक ऐसा गाने के एक से बोल के स्ट्रक्चर बना दिया है कि उसके अंदर स्टोरी टेलिंग भी ठीक। हो जाएगी, वो एंटरटेनिंग भी लगेगा हुँ, हुँ। और सिलेबस में बच्चों को सीखने को भी मिलेगा सीखने कि को मिला। भाव कैसे बताने हैं। अब हमारा जो सिलेबस है उसमें अभी तक ये है कि जो लिखा हुआ है वो हुँ, हमने सीख लिया। हुँ, हुँ। अब हम उस स्टेज पे है कि अब हमें खुद खुद क्रिएट का करना क्रिएट है। करना है। इसमें लिमिट्स होती है कि जैसे अभी वेस्टर्न जो डांस स्टाइल्स होती है उसमें लिमिट्स नहीं होती। अगर उनको बेसिक्स पता है उनके तो वो कुछ भी बना सकते हैं, उनसे कुछ भी क्रिएट कर बना सकते सकते हैं, देयर हैं। तो इज़ नो कथक में लिमिट। भी यही है क्या कि मतलब अगर आप बेसिक्स को सही से फॉलो कर रहे हो और उनसे अगर क्रिएट जो अभी तक आपने सीखा उनसे क्रिएट कर रहे हो उनको जो भी आप करके अगर आप कथक में ही हुँ, कंपोज़िशंस बना रहे हैं, हुँ, हुँ। बंदिश बना रहे हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हाँ, होते उनके हैं ऊपर कि करना। ताल पे आना चाहिए या जो बोल है वो सटीक होने चाहिए, टेम्पो सेम रहना चाहिए या उसके अलग से रूल हैं। बाकी ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। ठीक। आपकी क्रिएटिविटी है, आप कितना ब्रॉड बनाते हुँ, हैं, हुँ। कितना छोटा बनाते हैं या जो भी चीज़ है, तो वैसा कोई लिमिट नहीं है। इसमें एक जैसे फेस का एक्सप्रेशन होता है उसको आप क्या बोलते हो इसमें कथक में? भाव, भाव है ना, एक भाव हो गया, एक और भी जो 2-3 चीज़ें मैंने देखी है कि पैरों से आप जो करते हो, फुटवर्क, है तत्कार, ना? हाँ जी, और जो हैंड से आप करते हो उसके अंदर जो आपके हैंड्स वगैरह होते हैं उनका मुद्राएँ, जो वो एकदम एकदम शार्प होती है हाँ एकदम। जी। उस हिसाब से मेरे को बताओ कि जैसे भाव का भी आपके अलग से जैसे पार्ट होता है क्या एक हाँ उसका जी, है? मतलब बेसिक्स वही है हुँ, ना हुँ। कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉपर सीखनी है तो उसके स्टेप्स हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ। अब आप फर्स्ट क्लास में आके डायरेक्ट भाव तो नहीं दिखा सकते ठीक हो। है। तो हुँ, उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, पहले आपको बॉडी का अपना अलाइनमेंट समझना पड़ेगा हुँ, कि आपकी बॉडी को स्टेबल कैसे रखना है। हुँ, अब जैसे अपन वेस्टर्न करते हैं तो अपन उसमें क्या बोलते हैं कि ग्रूव आना चाहिए, ठीक सारे है। बॉडी पार्ट्स हुँ, हिलने हुँ। चाहिए, मूव करने चाहिए, ओपन होने हुँ, हुँ। चाहिए। कथक में उतना ही रिस्ट्रिक्टेड है।
जैसे हम जो तत्कार करते हैं, जो फुटवर्क करते हैं, हम 2 महीने सिर्फ वही करते हैं और इसीलिए करते हैं ताकि जो अपर बॉडी है, वो स्टेबल रहे, उसको समझ आए कि सिर्फ पैर चलने चाहिए और कुछ मूव कुछ नहीं नहीं। करना चाहिए। जैसे हम घुंघरू इसीलिए पहनते हैं ताकि वज़न पड़े, जब वज़न पड़ेगा तो आवाज़ आएगी पैर से, ठीक है? तो जब आवाज़ आएगी, जब वो घुंघरू की आवाज़ हमें शार्प सुनाई देगी, जैसे हम मुँह से हमारी बोल होते ता थी थे तत आ थी थे तत। तो जब हमें लगेगा कि फुटवर्क से वही आवाज़ बाहर आ रही है घुंघरू से, मतलब कि अब वो क्लीन हो रहा है। अब जब वो क्लीन हो जाएगा तो हम हैंड मूवमेंट्स पे आएँगे, अपर बॉडी पे आएँगे। अब अपर बॉडी के लिए स्टार्टिंग पार्ट होता है हैंड्स। अगर आपके हैंड्स हस्त मुद्राएँ जैसे क्लियर हुए, ये बेसिक्स होते हैं। उसके बाद हम आएँगे गर्दन पे, ग्रीवा भेद बोलते हैं इसे कि जहाँ हाथ जा रहा है वहाँ गर्दन जानी चाहिए। फिर आएँगे आईज़ पे कि जो लेंस है अपने, वो ऐसे जाना है तो ऐसे ही जाएगा और इधर-उधर नहीं जाना चाहिए। फिर आईब्रोज़ का अलग चैप्टर है, अपने शोल्डर्स का अलग चैप्टर है। उनको अंग, उपंग, प्रत्यंग ऐसे अलग-अलग सिलेबस में बाँट दिया है कि आप पहले एक स्टेप करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो तो आपकी बॉडी फर्स्ट जब आपका ईयर कंप्लीट होगा तो आपका बेसिक इतना क्लीन हो जाएगा कि फिर आप कंपोज़िशंस पे आ पाओगे। तो वैसे अलग-अलग चीज़ होती है। अब जो भाव है, भाव मेरे को लगता नहीं है कि 2-3 साल तक अगर कोई सीख रहा है तो उसमें आ जाएगा भाव, क्योंकि समझने में ही टाइम लगता है खुद की बॉडी को, कि भाव मतलब क्या है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। अब क्या महसूस कर रहे हैं उसके लिए खुद को समझना पड़ेगा कि अंदर क्या चल रहा है, उसके लिए फ़ोकस करना पड़ेगा, अलाइनमेंट लाना पड़ेगा। तो जब 2-3 साल का पूरा जो होता है सिलेबस, उसके बाद भाव का चैप्टर आता है। अब भाव में भी 9 रस होते हैं, जैसे श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, रौद्र रस होता है, तो ये अलग-अलग रस होते हैं। अब इन रसों को बाँट दिया है कि श्रृंगार में होगा रोमांटिक, प्यार से भरा या वो सब चीज़ें, या ब्रेकअप हो गया तो वो वाला भाव कि मैं वेट कर रही हूँ, वैसी वाली चीज़ें। रौद्र में क्या होगा, गुस्से वाली चीज़ें। तो उनको अलग-अलग 9 रसों में बाँट दिया है कि अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हो तो ये इस रस में आता है, आप ऐसा फ़ील कर रहे हो तो इस रस में आता है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई भी पढ़ेगा समझ जाएगा। तो रौद्र, वीर ऐसे-ऐसे अलग-अलग 9 रस है। अब उस रस को प्रेज़ेंट करना अपना भाव होता है। तो उसके लिए अलग-अलग, अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि मैं ठुमरी पे ही करूँ या मैं कवित में ही करूँ। मैं बिना गाने के भी, बिना कुछ बोले भी अपना भाव दिखा सकती हूँ। वो मेरी कला है, वो मेरा क्रिएशन है, वो मेरी क्रिएटिविटी है। तो उसपे कोई बंदिश नहीं है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये भी तो हो गया ना कि उस टाइम तो एक्टिंग का तो था ही नहीं। हुँ, तो हुँ। अगर एक्टर्स है तो उनको भी वो भी कथक से सीखते हैं क्या फिर? एक्टिंग में भी ये सीन होता है कि अगर उसको देखिए, गुस्सा रस करना और भाव तो ऐसी चीज़ है हुँ, कि ये तो पुराणों में भी लिखा है कि जो भाव होते हैं, जो रस होते हैं, ये तो हर पुराण, हर वेद में हुँ, आपको मिल जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आज से इंसान महसूस करना शुरू करे। हुँ। इंसान की फीलिंग्स तो हमेशा से रही है। जैसे कथक से अपन स्टोरी टेलिंग करके उनको लोगों को दिखा रहे हैं ना वो चीज़। हुँ, तो हुँ। जैसे अभी एक्टिंग में जैसे अगर एक्टर्स है तो उनको ट्रेन करा है ना वाल्मीकि जी ने कि अगर आपको, ये तो है नहीं कि आप और मैं बैठे हैं और किसी ने आके अपन को बोल दिया कि स्टोरी टेलिंग करो रामायण, कैसे कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। उन्होंने सीखा है उनसे, हाँ, उन्होंने तरीका सीखा है कि कैसे प्रेज़ेंट करना है, उन्होंने भाव सीखा है, उन्होंने रस सीखा है, उन्होंने जो रूल्स हैं वो सीखे हैं, उन्होंने प्रोसेस सीखी है। तो वैसे उन्होंने सीख के करा है, जस्ट आउट ऑफ नोवेयर नहीं कर दिया है। और रस तो हर जगह आपको लिखे हुए मिल जाएँगे। म्यूज़िक में भी होते हैं क्या रस वगैरह कुछ? म्यूज़िक बिल्कुल, भावनाएँ तो हर चीज़ में होती है। क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे कथक करते हो ना आप, तो उसमें एक जो कथक जो करता है एक डांसर उसको म्यूज़िक भी आना चाहिए, बिल्कुल, उसको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाना भी आना चाहिए, बिल्कुल। ये चीज़ है। बट ये स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है, ये बहुत बाद का, बाद जैसे अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ हुँ, निपुण हुँ, के, तो अब मेरे कंपल्सरी हो गया है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट्स भी आने चाहिए, मुझे सिंगिंग भी आनी चाहिए और मुझे डांस तो आना ही चाहिए। हुँ, हुँ। सुर, लय, ताल से ही डांस बना है। ठीक है। जैसे घुंघरू होते हैं ना आप में, तो आप इसको मैंने जितना सुना है तो इसको बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट मानते हो कि भाई कथक में ये चीज़ है, ये चीज़ है। और मैं कई बार देखा भी है कि अगर जैसे हमारे क्लास में एक लड़की आती थी, कथक वगैरह करती थी मतलब 1 महीने आई थी वो, तो उसने जैसे घुंघरू के मेरे पैर टच हो गए थे शायद गलती से, हुँ, हुँ। तो उसने मेरे को बोला कि सर ये ऐसे-ऐसे करा आपने होगा। ऐसे क्यों? मैंने बोला यार घुंघरू मेरे को नहीं पता था कि ये कथक करती है, वो लेके आई थी। उसने बोला है सर इसको हम ऐसे अब उसने ऐसे इस तरीके से बताया कि इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, जैसे आपके लिए वो होते हैं तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे हमारा पूरा कथक जुड़ा हुआ है ये सब।
तो घुंघरू आपकी लाइफ में क्या है और कथक को लेके क्या है? ये जो कथक होता है अ, उसमें कितना इम्पोर्टेंट है घुंघरू? जो सुर लय ताल वाली बात थी, हुँ। उसी से रिलेटेड घुंघरू है। ठीक। लाइक घुंघरू ऐसी चीज़ है जो हुँ, अपना ड्रेसअप होता है, आप हुँ, वैसा मान लीजिए हुँ, कि ड्रेसअप में अगर दुपट्टा नहीं लगाएँगे तो कितना ऑड लगेगा। हुँ, ठीक है? तो वैसे ही हमारे लिए कथक में घुंघरू है और घुंघरू ऐसा नहीं सिर्फ़ कथक में है, हुँ, हर क्लासिकल फ़ॉर्म में आपको घुंघरू मिल जाएँगे, अलग-अलग पैटर्न के मिलेंगे। जैसे भरतनाट्यम में एक पट्टी पे घुंघरू होते हैं, हाँ, ओडिसी के अलग होते हैं, मणिपुरी के जो भी है अलग-अलग घुंघरू अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। हमारे घुंघरू एक रस्सी में होते हैं, जो ऐसे लपेट के बाँधे जाते हैं हुँ, पैर हुँ, पे, हुँ, ठीक है? वो इसलिए बाँधे जाते हैं क्योंकि जब हम फुटवर्क करते हैं, हुँ, तो हुँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लीन आना चाहिए, हुँ, आवाज़ आनी चाहिए, वज़न पड़ना चाहिए, तो अपने पैर हल्के रहते हैं। हुँ, हुँ, तो उनको भारी करने के लिए हम घुंघरू घुंघरू बाँधते बाँधते हैं, ठीक है? हैं। हुँ, अब घुंघरू हमारे लिए भगवान जैसे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हम उनसे पहले परमिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान जैसी चीज़ को हम पैर में बाँध रहे हैं, तो परमिशन लेना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम ब मंदिर में जाते हैं तो चप्पल खोल के जाते हैं, सिंपल सी चीज़ है। जब हम घुंघरू बाँधते हैं तो उनकी इज़्ज़त वैसे ही करते हैं जैसे भगवान हमारे लिए हैं हुँ, और इसलिए करते हैं क्योंकि अगर घुंघरू नहीं होते हैं तो सुनाई नहीं देगा कि हम हुँ, क्या आवाज़ निकाल रहे हुँ, हैं पैर हुँ, से, किसी को समझ ही नहीं आएगा, हमारे डांस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा हुँ, हुँ, क्योंकि सारा काम ही फुटवर्क का है। फुटवर्क का। ठीक है? तो वहाँ से एक चीज़ है कि फुटवर्क के लिए इम्पोर्टेंट है, वज़न पड़ना चाहिए, ठीक है? हुँ, हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम घुंघरू पहनते हैं, हुँ, तो हमें खुद में ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम प्रिपेयर्ड है करने के लिए। बिना एक अगर आप मेरे को अभी डांस करने के लिए बोलेंगे, मैं थोड़ी-सी अनप्रोफेशनल हेजिटेट होंगी, मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं उस ज़ोन में हूँ कि हुँ, मैं डांस करूँगी। और वही एक मैं प्रॉपर वैसी कॉस्ट्यूम पूरा सूट पहन के, दुपट्टा बाँध के, घुंघरू बाँध के जब हुँ, खड़ी होंगी, तो मुझे खुद में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ कथक करने के लिए। वो चीज़ है। हुँ, अब हमारे ऐसा होता है कि जैसे आपने बोला पैर लग गया था हुँ, आपका, हुँ, तो वही सेम चीज़ भगवान के ठोकर लगेगी तो कैसा लगेगा? सही बात। सिंपल सी चीज़ हुँ, है। वही मतलब हम लोग शुरू से उस चीज़ को वैसे ही रखते हैं हुँ, हुँ, कि हमारे भगवान हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा ना डांस है, ना कुछ और कुछ है। तो इसीलिए हम ये बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि जब आप घुंघरू पहनते हैं, पहनने से पहले उन्हें नमस्कार करें, हुँ, खोलने के बाद नमस्कार करें, फिर उन्हें अच्छी जगह पे, पवित्र जगह पे रखें, ऐसे इधर-उधर ना पटक दें। सही। घुंघरू पहनने के बाद चप्पल ना पहने, वॉशरूम ना जाए, हुँ, हुँ, बाहर ना जाए सड़क पे, ऐसी कहीं भी जगह नहीं जाए जहाँ पे गंदगी गंदगी हो या जो भी हो। तो घुंघरू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस एज़ अ कथक डांसर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को किसी चीज़ से प्यार है तो वो घुंघरू है। घुंघरू का सही। अगर घुंघरू नहीं होते तो शायद मैं डांस करती भी नहीं। हुँ, हुँ, घुंघरू को अब जब मेरे को स्टार्टिंग में डांस मैंने सीखा था तो मेरे पास खुद के घुंघरू नहीं थे, जो मेरे घुंघरू थे जिनको मैं मेरे पहल बोलूँ। तो पहले संगीत सदन में छोटे-छोटे घुंघरू मिलते थे, मैं उनके लिए लड़ाई करती थी कि मेरे को पहनना है क्योंकि वहाँ पे समर कैंप होता था, बच्चे आते थे जो पहले आया पहले मिल गया। पहला तो उसके लिए मैं छुपा के जाती थी कि मेरे घुंघरू किसी को मिलने नहीं चाहिए, मैं पहनूँगी ये। फिर उसके बाद दीदी ने डांस छोड़ा धीरे-धीरे वो शिफ्ट हो गए, उनका अलग काम चालू हो गया, तो उनके घुंघरू मैंने ले लिए। अच्छा। तो उनके घुंघरू बहुत भारी थे, बहुत बड़े थे, एक पैर में 200 घुंघरू थे, तो मेरे को वो पहन के बहुत मज़ा आता था, तो मैं वो पहन के करने लगी। लेकिन कभी वो सैटिस्फैक्शन मिला नहीं, क्योंकि वो मेरे घुंघरू नहीं थे। हुँ, उनकी पूजा मैंने कभी नहीं करी थी। अब जैसे गुरु पूर्णिमा पे क्या होता है हुँ, कि हम लोग घुंघरू की पूजा करते हैं, हुँ, गुरु से करवाते हैं, गुरु को टीका निकालते, गुरु हमारे टीका निकालते हैं, हम घुंघरू की पूजा करते हैं, प्रॉपर डांस करते हैं उनके साथ। प्रॉपर एक हमारी रस्म होती है कि हुँ, गुरु हुँ, पूर्णिमा हमारे लिए क्लासिकल डांसर्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हुँ, हुँ, तो वैसे ही अभी 2 साल पहले ही 2 या 3 साल पहले मैंने खुद के घुंघरू खुद के पैसों से लिए थे। तो उसके बाद मैंने दीदी को यही बोला था कि अब मुझे लग रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे घुंघरू हैं। एक इसमें ड्रेसिंग का भी होता है जैसे कि अगर वेस्टर्न स्टाइल्स को अपन देखें, हुँ, हुँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ भी जैसे हिप हॉपर्स का है अगर मैं मानूँ, तो वैसे अपनी वो लूज़ फिट जो ड्रेसिंग हुँ, होती हुँ, है, हुँ। बाकी वो और कुछ भी पहन के कर सकते हैं। बट जैसे कथक का होता है तो उसमें क्या करते हैं वो उनकी एक ड्रेस कोड होता है पूरा। हुँ, हुँ, तो हुँ। ड्रेस कोड के पीछे जैसे आपने घुंघरू का बताया ना, तो हुँ, हुँ। ड्रेस कोड के पीछे का क्या है? ऐसा कोई सच रीज़न नहीं है। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि मैं जीन्स पहन के कथक नहीं कर सकती हुँ, हूँ, हुँ। कर सकती हूँ। प्रैक्टिस हम लोग जब करते हैं तो नॉर्मल जो भी नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल कपड़े पहने कपड़े। रहते हैं या सूट पहने रहते हैं हुँ, तो हुँ। करते हैं। लेकिन एक कथक का अंदाज़ होता है, एक हुँ, एलिगेंस होती है, एक उसका अपना ऑरा होता हुँ। है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए वो प्रॉपर ड्रेसअप होता है। ड्रेसअप होता है। अगर मान लो कोई लाइव परफ़ॉर्मेंस है हुँ, स्टेज पे, हुँ। मैं बिना कॉस्ट्यूम के जाऊँगी हुँ, हुँ। और ऐसे ही सूट में नॉर्मल मेकअप करके चली गई। हुँ, हुँ। एक वो इम्प्रेशन होगा सही और बात। एक मैं प्रॉपर हुँ, हुँ। कॉस्ट्यूम में जाऊँगी, रेडी होके जैसा मेकअप होता है वैसे जाऊँगी, तो उसका इम्प्रेशन अलग होगा। हुँ, तो बस वही चीज़ है कि एक कायदा होता है, एक दायरा हुँ, होता है, हुँ। तो उस
उन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए वेशभूषा बनाई गई है। भरतनाट्यम की अलग होती है, हुँ, हर डांस की अलग होती है। तो इनको अलग-अलग बना दिया है ताकि ये डिफरेंशिएट भी हो सके, लोग समझ भी सकें हुँ, और जब कोई सामने प्रेज़ेंट करे तो हुँ। वो आँखों को सुंदर लगे देखने में। तो बस वही फ़र्क है कि एक वेशभूषाओं इसमें का अपना इम्पोर्टेंस है। एक इसमें मैंने ये भी देखा है कि है ना मतलब इसमें जैसे फेस के जब एक्सप्रेशन वगैरह वो करते हैं, तो उनके जैसे आईब्रोज़ वगैरह और उनके जो पूरा ऑल ओवर जो हुँ, हुँ। मेकअप होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट। हुँ, हुँ, हुँ। इसके पीछे का क्या है कि मतलब एक्सप्रेशन अच्छे दिखे या फिर नहीं, नहीं, एक्सप्रेशन से इसका कोई वैसे हुँ, नाता हुँ। नहीं है। बट क्या होता है कि हर डांस फ़ॉर्म का अलग मेकअप है, हुँ, हुँ। अलग ज्वेलरी है, हुँ, हुँ। क्योंकि वो ज्वेलरी और मेकअप ऐसे बनाया गया है ताकि वो डांस फ़ॉर्म और उभर के आए। ठीक है। अब जैसे हमारी जो कॉस्ट्यूम होती है, वो जितनी हल्की होगी, हुँ, उतनी अच्छी होगी हुँ, क्योंकि हमारे स्पीड के चक्कर होते हैं, भारी घुंघरू होते हैं, तो जितना हल्का मटेरियल होगा, उतना एफर्टलेसली हम लोग कर पाएँगे। ज्वेलरी ऐसी होती है, मिनिमल रहती है, मिनिमल नहीं बोलेंगे लेकिन एक पैटर्न रहता है हुँ, ज्वेलरी हुँ। का कि बेल्ट होना चाहिए ज्वेलरी का, जैसे अपन कमरबंद जिसको बोलते हैं, वो होता है, माँग टीका होता है, पूरी चूड़ी नहीं होती कड़ा जैसा कड़ा होता है। 2-4 चूड़ी आती है, हुँ, हुँ। वो होता है, अलता होता है। तो हुँ, एक प्रॉपर वेशभूषाएँ बना दी हैं, अलग-अलग डिफरेंशिएट करने के लिए। हुँ, और हुँ, जो मेकअप की बात है, वो इसलिए है कि हमारे कथक में वैसे पूरा स्पेशलाइज़ मेकअप नहीं है, जैसे भरतनाट्यम का हुँ, हुँ, पूरा हुँ। बोल्ड होता है, मणिपुरी ओडिसी का पूरा जैसे वो एक फ़ॉर्म होती है, सबका अलग-अलग मेकअप होता है। कथक में मेनली आईज़ बोल्ड करी जाती है, हुँ, क्योंकि आईज़ से हम लोग एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। तो अगर मेरी आईज़ छोटी हैं, हुँ, हुँ। तो मैं बोल्ड मेकअप करूँगी तो वो बड़ी बड़ी दिखेगी। दिखेगी। तो वो मेरे फेस को और हुँ, हुँ। उभर के आएगा उसका एक्सप्रेशन। बस इसके लिए मेकअप का इम्पोर्टेंस है। कथक को जॉइन करने से पहले मतलब उसके अंदर आने से पहले उनको किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई कथक करना चाह रहा है, हुँ, तो हुँ। ऑल द बेस्ट सबसे पहले। लेकिन कथक शुरू करने से पहले आपको ये मन बनाना पड़ेगा कि चाहे मैं कितनी भी बोर हूँ या कितना भी बोर हूँ, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं। सो क्योंकि कथक करने से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। अपना माइंडसेट उतना डिसिप्लिन रखना होगा कि चाहे कितनी मेहनत लगे, चाहे कितना भी बोरिंग हो हुँ, जाए, चाहे कितना भी एफर्ट लगे, मैं इसको नहीं नहीं छोड़ूँगा। सही। अगर आप उस माइंडसेट से आते हैं तो बिल्कुल आप कथक या कोई भी क्लासिकल फ़ॉर्म करिए, नो डाउट आप हुँ, बिल्कुल हुँ। कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अच्छा गुरु ढूँढना, हुँ, हुँ। जिसको आप आपकी डेफिनिशन क्या होती है गुरु के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए डेफिनिशन वो है कि जो आपको रास्ता दिखा पाए, हुँ, कि आप आगे क्या कर सकते हो और दूसरी चीज़ जो भी सिखाए, वो सही सिखाए। चाहे हुँ, कम सिखाए, हुँ। लेकिन सही सिखाए। क्योंकि अगर आपका बेस खराब होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हुँ, और हुँ। सही बात। 10-4 चीज़ें करने का मतलब है अगर आपको एबीसीडी नहीं आती है। हुँ, दूसरा स्टेप है कि उस चीज़ को करने के तरीके सर्च करिए हुँ, कि आप हुँ। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर कहाँ सकते जा सकते हैं या किससे आपको बात करनी चाहिए। हुँ, हुँ। अगर आपको गुरु मिल जाता है, आई होप आपको मिले। हुँ, अगर हुँ। आपको गुरु मिल जाता है, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए कि अब मुझे क्या करना क्या चाहिए करना या चाहिए? मुझे कैसे शुरू करना चाहिए या आपको क्या लगता है मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर सही गुरु होगा, सही इंसान होगा, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, ठीक। नो डाउट। और एक इसमें अभी जैसे कि आप किस लेवल पे देख रहे हो? जैसे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे कथक को आप किस लेवल पे देख रहे हो आपके हिसाब से अभी? इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी क्लासिकल फ़ॉर्म्स है, हुँ, जैसे कुमार शर्मा जो है, हुँ, वो हुँ, इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी परफ़ॉर्म कर हुँ, चुके हैं, हुँ, करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि इंटरनेशनल पे जाने से पहले या नेशनल जाने से हुँ, पहले हमें जो हमारे सराउंडिंग्स है, वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस हुँ, करना चाहिए। सही। लाइक अभी हम जहाँ से हैं, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई और कथक डांसर हुँ, होगा या कोई भी क्लासिकल फ़ॉर्म का डांसर होगा। तो अगर मैं इतने बड़े होम टाउन में या टाउन में या सिटी में या मेट्रो सिटी में अगर मैं अकेली हूँ, हुँ, तो आप सोचिए कितना पीछे है। कितना पीछे। नेशनल पे तो जाने की बात ही नहीं आती। हुँ, तो मेरे हिसाब से अगर आप कथक में आगे जाना चाहते हैं, तो मेरा अभी तो यही विज़न है कि जहाँ मैं हूँ, जहाँ के आस-पास के लोग हैं, उनमें थोड़ी-सी इस चीज़ को लेके हाँ, अवेयरनेस आए, सही बात। लोग सीखें, सही सीखें, लोग दूसरों को बताएँ और जो सोच है कि इनसे कुछ नहीं होगा, हुँ, हुँ। उस सोच में थोड़ा-सा डिफ़रेंस तो आए। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं आपके हिसाब से कि भाई अगर आपको कुछ मैसेज देना हो ऐसा कि जैसे आपको कथक को लेके जैसे अपनी सिटी की ऑडियंस हो या फिर ऑल ओवर अपने इंडिया की ऑडियंस हो, उनको क्या मैसेज आप ऐसा देना चाहोगे कि मतलब थोड़ा-सा इसको भी लोग
कथक की और भी बड़े लोग। अभी क्या चल रहा है कि इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे ट्रेंडिंग रील्स चल रही है, किसी ने कोरियोग्राफी कर दी तो वो कॉपी चल रहा है, या ट्रेंड बन गया तो लोग उसे कॉपी कर रहे हैं। और अच्छी चीजें करनी चाहिए, बट मैं एज अ कथक डांसर या क्लासिकल डांसर ये चाहती हूँ सबको बताना कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका बेसिक भी आपको आना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ खुद से क्रिएट कर सकते हैं, तो उस चीज़ की फीलिंग सबसे अलग होती सबसे है। अलग होता है। एक होता है कॉपी करना, एक होता है क्रिएट करना। जब आप क्रिएट करके कोई चीज़ अपलोड करेंगे या कहीं पे भी डालेंगे और फिर जब वो फेमस होगी और लोग उसको जब कॉपी करेंगे, तो वो तो फीलिंग अच्छा, अलग होती है। सही बात। तो कथक आप सीखिए, क्योंकि लोग यहाँ पे नहीं हैं। ये फॉर्म्स बहुत पीछे जा रही है। बहुत कम लोग हैं जो इनमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि लोगों को बोरिंग लगता है। सबसे मेन रीजन यही है कि क्लासिकल फॉर्म्स बहुत बोरिंग होती है स्टार्टिंग फेज में, क्योंकि हम लोग 1 साल तक उन्हें कुछ सिखाते ही नहीं है, हम सिर्फ बेसिक ही बेसिक से करवाते हैं। सेमी क्लासिकल, क्लासिकल और जो फ्यूजन है, इनमें क्या डिफरेंस है? और एक इनमें लोगों के जैसे मिथ भी हो गया है कि जो सेमी क्लासिकल कर रहा है आजकल तो वो कथक ही है वो। जो सेमी क्लासिकल है, वो एक्चुअल में फॉर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसको बस ऐसे ही बना दिया है क्योंकि वो लोगों को पसंद आ रहा है। हुँ, अब वो लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए लोग उसको ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा कर और जो एक्चुअल फ़ॉर्म है, जो एक्चुअल डांस है, जो एक्चुअल वैल्यूज़ है, वो पीछे होती जा पीछे रही है। होते अब जैसे एक मैं 3 मिनट का वीडियो अपलोड करूँगी, हुँ, प्रॉपर कथक करके या ठुमरी करके, हुँ, एक वो होगा और एक 30 सेकंड की रील होगी। हुँ, आपको क्या लगता है किस पे ज़्यादा व्यूज़ आएँगे? 30 ऑब्वियसली सेकंड की रील रील। पे आएँगे, ठीक है? तो लोगों को जो देखने में पसंद आ रहा है, बस वही हायर पॉइंट पे जा रहा है। तो एक तो ये सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आया है। ठीक है। दूसरी चीज़ डिफरेंस ये है कि मैं सेमी क्लासिकल को फ़ॉर्म नहीं समझती हूँ, या जो भी अच्छा डांसर होगा, चाहे वेस्टर्न डांस करता हो या कोई भी हो, उसको सब उनको पता होगा कि सेमी क्लासिकल कोई फ़ॉर्म है ही नहीं। ठीक है। इट्स जस्ट कि कोई गाना उठा लिया है, उसपे जो कथक के बेसिक हैंड मूवमेंट्स है, स्टेप्स है, फुटवर्क है, वो डाल दिया है। अब वो सेट हो गई है, कोरियोग्राफी अच्छी लग रही है, तो वो सेमी क्लासिकल हो गया। ठीक। देयर इज़ अ नो फॉर्म लाइक सेमी क्लासिकल। देयर इज़ अ कथक, देयर इज़ अ फ्यूजन। अब हुँ, कथक मैंने आपको बता दिया। फ्यूजन क्या होता है कि एक चीज़ है, एक अलग चीज़ है, दोनों को मिला के जो एक आउटपुट मेरे को मिलेगा, वो फ्यूजन होगा। हुँ, जैसे केमिस्ट्री में नहीं होता, एक इधर से फॉर्मूला फॉर्मूला फिर एक अलग कोई अलग ही चीज़ बना दी, हुँ, तो वो फ्यूज़न होता है। अब जैसे जो कुमार शर्मा करते हैं, वो सॉन्ग्स लेते हैं, उसपे सेमी क्लासिकल करते हैं, कथक के स्टेप्स डालते हैं, लेकिन बीच में वो पढ़ंत भी डालते हैं, जो कथक के बोल होते हैं, वो भी वो डालते हैं, तो दैट इज़ फ्यूज़न। वेकिंग आपने अभी जैसे स्टार्ट क्यों करी थी? हुँ, जैसे हुँ, आपने बताया कि मेरे को कुछ अलग स्टाइल बनानी थी मिक्स करके फ्यूज़न। तो एक तो आपने स्टार्ट कैसे करी हुँ, और हुँ। क्यों करी? एक इसका बताओ और एक अभी जैसे आपने बिहाइंड द कैमरा में बताया था कि आपने इसको छोड़ दिया है अभी करना, आप ओनली फॉर कथक पे ध्यान दे रहे हो। हुँ, 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 तो इसका पूरा जो क्या सीन था हाँ, ये? एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने मेरे 10-12 साल कथक को दे दिए ठीक थे। है। फिर मेरे को ऐसा था कि मेरे को और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने वेस्टर्न में अपना स्टेप रखा। अब वेस्टर्न में मुझे पता नहीं था वैकिंग होती है, ठीक है। पॉपिंग होती है, लॉकिंग होती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस ये पता था बॉलीवुड डांस होता है, क्योंकि मैंने वही सीखा था। एक कंटेम्परेरी के बारे में ज़रूर सुना था। तो फिर मैं वैकिंग के बारे में जब सर्च करी, तो मुझे जो इबुक की जापान से हैं, मैंने उनको फ़ॉलो करा। मैंने उनके वीडियोज़ देखे तो मुझे पसंद आया कि मैं भी ऐसा करूँगी, फिर मैं उसको फ्यूज़न बनाऊँगी। ऐसे करके मेरी वैकिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने उसके बेसिक्स करे, 6 महीने मैंने वैकिंग करी होगी, सीखी होगी। फिर उसके बाद जब मैं फ्यूज़न बनाई, तो मैं खुद सैटिस्फाइड नहीं थी उस चीज़ से, हुँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं मेरे कथक की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, ऐसा करके, जो कि नहीं था, बट वो मेरी फीलिंग थी कि मुझे ऐसा लगा। तो इसलिए मैंने वैकिंग छोड़ी और फिर मैंने यही डिसाइड करा कि नहीं, मैं सिर्फ़ कथक में ही जाऊँगी, क्योंकि मेरा मन वहीं पे ही है। हुँ। तो अभी के लिए मुझे फ्यूज़न्स पे नहीं जाना है, अभी के लिए मैं सिर्फ़ कथक पे ध्यान देना चाहती हूँ। तो ऐसा करके जर्नी शुरू हुई और खत्म हुई वैकिंग की। ये बताओ कि अभी आप कुचामन में डांस को किस लेवल पे देख रहे हो और किस लेवल पे देखना चाहते हो? अभी तो जो हालात है कुचामन के, वो मुझे बेशक नहीं पसंद है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि हुँ, अ, मैं वैसे किसी की लाइफ़ के बारे में कुछ बोलती नहीं हूँ। बट मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो सिर्फ़ कॉपी कर रहे हैं इंस्टा पे ट्रेंड्स, और खुद को कोरियोग्राफर, क्रिएटर्स और सेमी क्लासिकल डांसर्स बोल रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम बहुत
मेहनत करके आज यहाँ पे आए हैं और उसके बाद खुद को इस दर्जे पे लाए हैं कि हम कोरियोग्राफर हैं, कोरियोग्राफर क्योंकि हम कोरियोग्राफी करते हैं, हम कॉपी नहीं करते हैं, तब जाके हमने ये दर्जा दिया है। लेकिन अभी के जो डांसर्स हैं वो सिर्फ फेम चाहते हैं कि इंस्टेंट उनके मिलियंस में व्यूज आ जाए और वो फेमस हो जाए, बड़ी-बड़ी ब्रांड्स उनके साथ कोलैब कर लें। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि हम इतने साल से क्यों मेहनत कर रहे क्यों हैं। मेहनत कर रहा है? अगर इनको ऐसे ही 1-1 2-2 महीने में खुद को इतना बड़ा बोल देना है, तो हम तो पागल ही हैं फिर जो इतना सब कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये तो आपका जैसे आपकी सोच है इसको लेके, बट डांस को आप कहाँ देख रहे हो कुचामन में? द प्रॉब्लम इज़ कि इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, हुँ, लेकिन पैसा कमाने के तरीके कम हैं, हुँ, ठीक है? तो जो यहाँ के डांसर्स हैं, बीच में जो हाइप आई थी, उस टाइम मैं भी यहाँ पे थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो माहौल कि लोग बाहर से यहाँ बाहर आ से रहे हैं, बैटल्स कर रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है इस जगह के बारे में। अभी आउट ऑफ नोवेयर 1 साल में सब कुछ गायब हो गया है, गायब। क्योंकि यहाँ के डांसर्स के पास पैसा नहीं है, हुँ, लेकिन उनकी फैमिलीज़ है, उनको घर चलाना है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो उन चीज़ों की वजह से इस चीज़ से फोकस हट के उनका थोड़ा-सा दिमाग मनी माइंडेड हो गया है। दूसरा यहाँ के लोगों की सोच है कि लोगों को लगता है कि अगर तुम डांस करोगे तो तुम्हारा कुछ करियर नहीं है, करियर नहीं है डांस। तुम्हें कुछ गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए या व्हाटएवर एनी प्रोफेशन, बट डांस नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। तो लोगों की सोच भी दूसरा रीज़न है। एक ये ज़रूर हो सकता है कि अगर अगर आप एग्री करो तो जैसे कि अगर कोई जो सीनियर डांसर्स है कुचामन के, जैसे कि अगर अपन को ले तो अभी अपन अब सीनियर होने लगे हैं अभी। अपन से पहले भी सीनियर थे जिन्होंने कुछ ने छोड़ दिया डांस, कुछ अभी भी कर रहे हैं। तो अगर पहले जैसा वापिस सीन अगर करे कि भाई कुचामन में कुछ छोटे-छोटे शोज़ वगैरह या बाहर से वर्कशॉप्स वगैरह और बैटल्स वगैरह हो तो शायद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे आपने सीखा है या जिनके साथ अपन ने काम करा है, हुँ, हुँ। अगर वो लोग मिलके और हम लोग मिलके अगर चालू करते हैं तो शायद ये वर्क करेगा। क्योंकि एक इंसान से कभी कोई रिवॉल्यूशन नहीं आता है, सही बात। बहुत लोगों को मिलना पड़ता है। लेकिन अभी जो सीन है मेरे को ऐसा लगता है कि मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सब पीपल्स राइट नाउ, क्योंकि सिचुएशन शायद ऐसी हो गई है हुँ, हुँ। या फिर उनका माइंडसेट ऐसा हो गया है। माइंडसेट क्योंकि मैं बहुत सीनियर्स को देखी हूँ हुँ, कि वो डांस छोड़ दिए हैं, वो सिर्फ़ इवेंट्स कर रहे हैं या हुँ, सिर्फ़ कोरियोग्राफ़ीज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है उनको पैसों की ज़रूरत हो, ज़िम्मेदारियाँ सबके पास होती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के हम इस चीज़ पे भी फ़ोकस कर सकते हैं, हुँ। मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि देखो जैसे मैं भी एक डांसर हूँ, आप भी हो और अपने कुचान में और भी है। बट ये जो आपने ये चीज़ बोली ना कि पैसों की नीड है, ये पता है कि आर्टिस्ट को सबको होती है ना। पर अगर मैं फ़ेमस हो गया, मान लो मैं फ़ेमस हूँ और फिर उसके बाद अगर मैं फ़ेमस होने के बाद जो मैं कुचामन के लिए जो पहले मेरे लिए था कि मैं कुचामन में अगर कोई भी शो होता था तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरे को वहाँ पर चाहे एक छोटी ट्रॉफ़ी मिले बट मेरे को जीतना है। या फिर मैं कुछ आने के लिए बैटल्स करवा रहा हूँ, मैं सबसे डिस्कस कर रहा हूँ। बट अब मैं जब फेमस हो गया तो मैं उस चीज़ को थोड़ा-सा हटा रहा हूँ कि नहीं अभी अभी जैसे कि अभी अपन अपन को थोड़ा ऐसा आ गया है कि नहीं अपन फेमस है, तो अपन को उस चीज़ को पूरा ही अपन ने हटा दी। देखिए, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। हुँ, एक ये होता है कि जब फ़ेम मिल जाती है, हुँ, हुँ, तो उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। हुँ, तो हो सकता है कि या तो वो उस चीज़ में मेंटेन करने में लगे हों। दूसरी चीज़, अगर मनी प्रॉब्लम नहीं है, तो माइंडसेट आता है। माइंडसेट। अगर वो ये चीज़ कर सकते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि हम उनको नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना है। हुँ, हुँ, कि अगर हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग सीन आगे लेके जाएँगे, तो यहाँ के लोगों को हेल्प मिल सकता है। अभी जैसे रिसेंटली यहाँ पे कुछ रील क्रिएटर का कोई भी फंक्शन होने वाला है, हुँ, मैंने सुना था। तो अगर ये चीज़ वो लोग करते, हुँ, जिनके लिए आसान है करना, सही बात है। तो ये ज़्यादा हाइप होता, हाइप होता। ज़्यादा अपर लेवल पे जा पाता था। जो रियल में यस, क्रिएटर्स है जो कुचामन के एक्चुअल बड़े-बड़े। में इस चीज़ से जुड़ने चाहिए थे, वो लोग इससे जुड़ते थे। अभी जो बच्चे जुड़ रहे हैं, उनको शायद खुद भी नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये चीज़ करते या करने के बारे में सोचते या दूसरे तरीके से करते, देयर आर सो मेनी वेज़। तो सपोर्ट सबका लगता है, हुँ, एक इंसान से कुछ नहीं हो सकता। और अगर मैं फेमस हूँ, तो मैं यही सोचूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कथक डांसर्स बनाऊँ। हुँ, हुँ, क्योंकि आज मेरे को ऐसा लगता है कि
मैं इसलिए ग्रुप नहीं बना सकती मेरा, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं जो कथक डांस करता हो। सही बात। अगर मेरे को आज ग्रुप बनाना है तो मेरे को 10 साल लग जाएँगे ग्रुप बनाने में, क्योंकि लोगों को सिखाना पड़ेगा, हुँ। वो चीज़ है। लेकिन उनके पास टीम है, उनके पास लोग हैं, उनके पास ऐसे लोग हैं जिनको डांस ऑलरेडी आता है, जो सीखे हुए हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो बहुत चीज़ें ठोकर खा के आए हैं। तो उनके लिए ये चीज़ आसान है, उन्हें करना चाहिए। अब नहीं करने के उनके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, वो मैं जज नहीं कर सकती हूँ। बट अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। मैंने सबसे ज़्यादा ये देखा है कि डांसर होता है ना जब वो सही में सीखता-सीखता आगे जा रहा है, तो बीच में जाके वो वेडिंग इवेंट्स पे क्यों अटक जाता है। वो बीच में जाके अटक ही जाता है वेडिंग इवेंट्स में और फिर वो उससे निकलने की कोशिश भी करता है, कि मैं अभी वेडिंग इवेंट्स नहीं नहीं कर रहा हूँ निकल सकते, तो क्योंकि वो देयर इज़ निकलता नहीं है उससे। ऑलवेज़ अ मनी प्रॉब्लम नो। हुँ, अभी मैं हूँ, मैं भी वेडिंग कोरियोग्राफ़ीज़ करती हूँ, मैं भी कोरियोग्राफ़र हूँ, मैं भी ट्रैवल करती हूँ। लेकिन वही चीज़ है ना, अब मैं बहुत चीज़ें सोच रही हूँ, हुँ, लेकिन उसके पहले मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है कि सब पैसे चीज़ करने से पहले मेरे पास एक बैकअप फाइनेंशियल हुँ, सपोर्ट होना चाहिए, ताकि मैं वो सब चीज़ें कर सकूँ। हुँ। अब वो चीज़ के लिए मेरे पास क्या बैकअप है? वेडिंग कोरियोग्राफ़ीज़, इवेंट्स, मेरे पास वही बैकअप है। नहीं तो वेडिंग इसलिए हम लोग हुँ, वहाँ हुँ। से नहीं निकल पा रहे कि एक फाइनेंशियल हुँ, सपोर्ट हुँ। चाहिए ही चाहिए। अगर आप वेडिंग कोरियोग्राफी कर रहे हो, तो फिर आप वेडिंग कोरियोग्राफी ही कर रहे हो, आपने कथक छोड़ ही दिया। वो ये उनकी चीज़ बहुत चॉइस है। ज़्यादा हो रही है, इसके चक्कर में क्या है कि जो थोड़ा मैं पैसा आता है फ़ील तो करता हूँ दिमाग भी तो हुँ, घूमता है ना। नहीं पैसे से दिमाग घूम रहा है बट अगर आपके पास फ़ेम है ना, तो आप अपनी टीम बना सकते हो एक, जिसको आपको बस बात करनी है कि मेरी टीम से ही आएँगे, तो भी लोग आपके फ़ेम को देखकर आपको इवेंट्स दे देंगे। मेरा तब तो आज भी यही मोटिव हाँ। है कि मुझे वेडिंग कोरियोग्राफीज़ नहीं करनी हुँ, है। हुँ, जिस दिन मुझे लगेगा हुँ, कि मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट इतना है हुँ, कि मुझे वो करने की ज़रूरत ना है, हुँ, हुँ, तो मैं वो नहीं करूँगी। नहीं मेरा तो वही माइंडसेट आज भी है और पहले भी वही था हुँ, और हमेशा वही रहेगा। क्योंकि मैं मम्मी को भी यही बोलती हूँ, मम्मी मुझे ये बोलती है कि तेरे पास बच्चे नहीं आते, तू बॉलीवुड क्यों नहीं हुँ, सिखाती? हुँ, हुँ, या तेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, तू कम पैसों में हाँ क्यों नहीं करती? लोग सिखा रहे हैं। मैं मम्मी को भी यही बोलती हूँ कि ये मेरी वैल्यू है। मैं उन्हें ऐसा काम दे रही हुँ, हूँ, इसीलिए मेरी इतनी प्राइस है। सही बात, उसको घटा के मैं पैसे कम नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी वैल्यू वैल्यू कम कर कम रही कर हूँ। रहे हो। तो पैसों के लिए मुझे नहीं जाना, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मेरी वैल्यू भी मुझे उतनी ही चाहिए। हुँ। तो मेरा एक कायदा है, एक दायरा है कि इतने में अगर ये हो रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। डांस का एक वो अलग भी तो हो गया ना आजकल वेडिंग कोरियोग्राफर्स अलग हो गए, बिल्कुल। एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट अलग हो गए, परफॉर्मर्स अलग हो गए। अभी जो अहमद राजा जो हुँ, टीवी पे हुँ। आए हाँ, थे, हाँ। उनका कितना हाइप हुआ था। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि चलो कोई तो यहाँ से निकला है जो वहाँ तक गया है। बट नाउ दिस इज़ जस्ट गॉन। तो आपको जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर आपको फेम मिले, आपको अच्छी फेम मिल गई और अभी आप उसका यूज़ कैसे करोगे? फर्स्टली आई विल यूज़ इट फॉर माई सेल्फ कि ठीक मैं है। खुद को सेटल करूँगी हुँ, हुँ। कि वो मेंटेन भी रहे हुँ, और मेरा इनकम सोर्स भी निकलता रहे। जब मैं सेटल हो जाऊँगी, मुझे सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ, अब मैं सही रास्ते पे हूँ, अब मैं लोगों को सही गाइड कर सकती हूँ, हुँ। तब मैं लोगों पे आऊँगी। चलो जैसे आपके पास इनकम सोर्स भी अच्छा हो गया आपके, जो आपको इनकम एक चाहिए कि आपने जो सोच रखा है ये इनकम मेरे को हर मंथ चाहिए, वो इनकम भी आपके आ रही है, उसके अलावा आपको फेम भी मिल गया। अभी आप क्या करोगे? पर्सनली मैंने जैसे आपको बताया कि हुँ, मैं अगर ग्रुप बनाने जाऊँगी तो मेरे को 10 साल लगेंगे। हुँ, हुँ। तो मैं सबसे पहले वही कोशिश करूँगी कि लोग जुड़े। जो फेम से ज़्यादा यस, लोग क्योंकि फेम आएगी तो लोगों को रहेगा कि मेरे से आके जुड़े, मेरे से मिले, मेरे साथ काम करे। हुँ, हुँ। तो मैं उन्हें काम सिखाने के लिए इस चीज़ से जुड़ाऊँगी। ठीक है। जो मेरा कथक है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ। मैं ऐसे कोशिश करूँगी कि लोग कथक में इन्वॉल्व हो, हुँ, हुँ, लोगों को इंटरेस्ट आए, वो मेरे साथ जुड़े। हुँ। ठीक है, अभी जैसे टीम का बोला आपने, तो टीम का मेरे को ये बताओ कि बड़े-बड़े ग्रुप्स होते हैं जैसे चाहे अपनी सिटी में हो, चाहे बाहर हो, वो लास्ट में जाके जो क्रू होते हैं, वो टीम्स होती है, वो ज़्यादा लास्ट में जाके पूरा अलग-अलग होके वो टूट जाना क्यों, ये सिस्टम क्या है? कोई भी ग्रुप परमानेंट नहीं होता है, हुँ, चाहे वो बड़े ग्रुप्स हो, चाहे वो छोटे छोटे ग्रुप ग्रुप्स हो। ठीक। बट एज़ अ टीम मैं यही चाहूँगी कि मेरी टीम में वही लोग आएँ, जो सिर्फ़ टीम के लिए नहीं आए, बट एज़ अ फैमिली आए, ठीक। एज़ अ साथ में ग्रो करने के हुँ, लिए आए और एज़ अ कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए। हाँ, फिर वो लास्ट में जाके टीम फैमिली तो होती है वो हाँ, चीज़। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रुप्स टूटने का मेन रीज़न यही होता है कि या तो सब अलग-अलग जगह पे चले गए हैं या मनी रिलेटेड मनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड होती है। सबसे ज़्यादा होती यस, है। मनी इज़ द फर्स्ट वन। जब हमने जैसे हमारी टीम का बनाया था ग्रुप तो हमारी टीम में थे ऑलमोस्ट 25 समथिंग है ना?
उसमें से कुछ आते थे, कुछ जाते थे वापस। अभी भी हमारा 10 जनों का ग्रुप है, कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। इसमें मैंने सबसे मेन चीज़ देखी है कि जो मेन जो ग्रुप जो ओन करता है, जो लीडर होता है ग्रुप का, एक तो उसको वो कुछ मतलब जो अपने टीम मेंबर्स होता है ना, उनको ऐसे फ़ील करा देता है कि मैं ही हूँ। एक तो ये और सेकंड एक इसमें ये होता है कि वो हर टीम मेंबर को एक जैसा रख नहीं पाता। जैसे एक हुँ, हुँ, मम्मी हुँ। मम्मी-पापा के लिए सबका कोई सारे ना कोई बेटे फेवरेट होता है। हाँ, एक मम्मी-पापा के लिए अपने सारे बेटे-बेटी सब सेम होंगे। तो आपके हिसाब से कि एक आपको परफेक्ट टीम बनानी जैसे हम टीम का बात कर आपको एक परफेक्ट टीम बनानी है एक 10 जनों की मान लो, उसके अंदर आप क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहोगे कि ये होनी चाहिए? उसको आप कैसे मैनेज करोगे? उन सब 10 जनों को आप किस लेवल पे देखोगे और कैसे उनको क्या गाइड्स करोगे? ये बताओ? देखो ये थोड़ा-सा मैं एक्चुअली टीम्स में बिलीव नहीं करती हूँ, हुँ, हुँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे को मैम कभी बोलते ही नहीं है, वो मेरे को दीदी बोलते हुँ, हैं। मैंने शुरू से वैसा ही माहौल रखा है मेरे घर का कि बच्चे आएँगे, सोफ़े पे ऐसे ही बैठ जाएँगे कि जैसे उनका ही घर है। मैंने उनको किचन भी खुला ही छोड़ रखा है कि तुम्हें जो खाना-पीना है जाके खा लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डांस करोगे तब मुझे वो हाँ, ओहदा चाहिए हुँ, कि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। सिखा तो मैंने उनको वैसी फ्रीडम दी है हुँ, और हुँ, वो वैसा फ़ील करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि जब एक जगह पे 10 लोग होते हैं ना, तो वो सेम ट्रीट हो ही नहीं हुँ, सकते हैं। हुँ, तो वो लीडर की ज़िम्मेदारी होती है हाँ, या जो बड़ा होता है, जो सीनियर होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि जो अपने जूनियर हैं, हुँ, अपने बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा फ़ील कराना फ़ील कि कराना। नहीं, चाहे तुम्हें कम आता है लेकिन यू आर द सेम फॉर अस क्योंकि हम तुम्हें सिखा रहे हैं। वो अच्छा कर रहा है, वो उसकी बॉडी में है। और तुम ऐसा कर रहे हो वो तुम्हारी बॉडी में, लेकिन तुम मेहनत करोगे तो तुम भी वैसा सही करोगे। बात। तो वो लीडरशिप होती है, हुँ, हुँ, वो इंसान की क्वालिटी होती है कि तुम लोगों को कैसे ट्रीट करते हो। हुँ। चलो अभी अपन जैसे उसकी बात करते हैं कुचामन के डांस क्लासेस की। क्या कमी है अभी और क्या चेंजेज़ अपन कर सकते हैं? अच्छी बात ये है हुँ, कि सुंदर बहुत बना रहे हैं सब लोग क्लास। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि मैंने इतनी सुंदर क्लास क्यों नहीं बनाई कभी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। लेकिन मेरे को कमी ये लगती है कि जितनी सुंदर क्लास है, हुँ, उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है क्योंकि डांसर्स वही है, टीचर्स वही है, बच्चे फेम और इंस्टेंट फेम को देख के आ रहे हैं। बच्चों को बेसिक से या उससे उससे नॉलेज से मतलब मतलब नहीं है। बच्चे सिर्फ सुंदर जगह देख के आ रहे हैं। आप चाहे स्पेस कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन नॉलेज तो देना चाहिए एटलीस्ट। जो टीचर्स है ना उनमें क्या कमी है? मतलब जैसे कि अगर मैं किसी को भी मैं जैसे फेस करता हूँ ये चीज़, अगर मैं किसी को वो सिखाता हूँ, वो बेसिक्स सिखाता हूँ, तो ऐसे बोलते हैं, "सर ये क्या है सिखा रहे हो आप एरोबिक्स वगैरह? ये तो हम जिम में भी करते हैं।" मेरे पास जो बड़े लड़के आते हैं, बट अगर मैं उनको डांस सिखा दूँ, तो वो उनको खुश ऐसा हो लगेगा जाएँगे। कि हाँ यार, ये हमें तो तो बहुत कोरियोग्राफी बढ़िया। सिखा दी। तो ये चीज़ है कि इसमें कमी किसकी है? जैसे वो तो सोच ही रहे हैं, उनको तो अब सिखाने वाले का है ना कि कमी पर्सनली टीचर्स की नहीं है। हुँ, एक एंड पे है जाके कि टीचर्स को अब उतना क्रिएटिव होना पड़ेगा, अच्छी बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए कि सामने वाले इंसान को मज़ा आए बेसिक सीखने में भी। वहाँ पे मेरे को टीचर्स की गलती हुँ, लगती है। सही बात है। मेरे को भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों को बेसिक सिखाती हूँ, तो बच्चे बोर हो ही जाते हैं। हुँ, तो मैं उन्हें बीच में हल्का-सा फ्री ज़ोन दे देती हूँ कि तुम्हें किस गाने पे डांस आता है मुझे करके बताओ। हुँ। तो अब वहाँ से ध्यान हट के उनका कहाँ ध्यान चला गया, अरे मेरे को कौन से गाने पे डांस आता हाँ, है, वो मैं तुमको करके सिखाने का बताऊँ। अपने वो तो डिपेंड 3-4 करता है। मिनट का डिस्ट्रैक्शन हो गया। अब मैंने कहा देखो मैंने तुम्हारी बात सुनी ना, अब तुम इस पे प्रैक्टिस करो। हुँ, हुँ। तो क्रिएटिविटी लाना एक एंड पे टीचर का काम होता है। मतलब पेरेंट्स बच्चों को देख कैसे आते हैं, वो अच्छी तो क्लास पेरेंट्स हुँ, तो वही सोच के आएँगे कि बच्चे अच्छी जगह पे जाए हुँ, या उन्हें अच्छा स्पेस मिले। पेरेंट्स को थोड़ी पता है कि कौन कैसा सिखा रहा है। हुँ, हुँ, अब ज़िम्मेदारी यहाँ आती है कि जब आप इतना बड़ा स्पेस खोल रहे हैं, इतनी ज़िम्मेदारी लेके उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो आपके एंड से ये ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों को अच्छा सिखाएँ हुँ, और पेरेंट्स को वो रीअश्योर करना चाहिए, सिर्फ़ अच्छा। टीचर के भरोसे नहीं छोड़ देना चाहिए। हुँ, पेरेंट्स को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आप क्लास कितनी भी सुंदर बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, काम आपका नॉलेज और डांस एक्सपीरियंस और डांस प्रैक्टिस, डांस बेसिक्स यही सब काम आएगा अगर आपको डांस लाइन में आगे जाना है तो। अच्छा। जैसे आपने भी कोई टीम जॉइन करी थी कुचामन में हुँ, हुँ, या हुँ। फिर आप टीम का पार्ट थे उसका, तो उस टाइम जब आप बेकिंग वगैरह करते थे, बैटल्स भी करते थे, उस टीम को छोड़ने का रीज़न क्या था आपका? ऐसा सच ऐसा कोई रीज़न नहीं था। हुँ, हुँ, बट मेरे को 1 डेढ़ साल हो गया था शायद हुँ, टीम हुँ, में और हम लोग अच्छा चल रहा था हमारा सीन। हुँ, हुँ,
लेकिन जैसे कुछ र्यूमर्स होते हैं ना कि र्यूमर्स आ गए थे, जो मुझे किसी और से जोड़ा जा रहा था या मुझे किसी और से कनेक्ट करा जा रहा था। तो उन र्यूमर्स को मैं नहीं चाहती थी कि और बढ़ावा मिले, बड़ा। इसलिए एक रीज़न ये था कि मैंने उनको छोड़ दिया। दूसरा रीज़न ये था कि जो मैंने आपको बताया कि मुझे वैकिंग में फिर मुझे फ्यूज़न नहीं करना था, मुझे कथक में ही जाना था। तो मुझे वो चीज़ भी समझ आ गई थी कि ये मेरे लिए अभी तो नहीं बना है। तो मैं वो चीज़ छोड़ के उस पे फ़ोकस करना चाहती थी। और तीसरा मेन रीज़न ये था कि जब मैंने उनको जॉइन करा था, तो मेरा यही रीज़न था कि मुझे कोरियोग्राफ़ी करना सीखना है, सीखना। कि कैसे करते हैं, असिस्टेंट कैसे काम करता है, या अगर आप खुद का कुछ खोलते हो तो कैसे सिस्टम चलता है। तो वो सब चीज़ें मैंने सीख ली थी 1 डेढ़ साल में। तो जब मेरा मोटिव पूरा हो गया था, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा वहाँ रुकने का कोई सीन है, क्योंकि मुझे खुद से मेरी चीज़ें करनी थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के अंडर काम करूँ। सही। मैंने सीखने के लिए उनको जॉइन करा था। मैं आज भी यही कहती हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कोई ऐसा रीज़न सच एज़ नहीं था। बस यही रीज़न थे कि पर्सनल ग्रोथ और खुद का कुछ करना था तो रियलिटी शो को आप क्या मानते हो कि अगर अगर कोई बच्चा अगर किसी बच्चे को अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे आप अगर किसी बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो और अगर वो रियलिटी शो में जा रहा है, तो उससे कितना कुछ-अमन का सीन चेंज होगा? और रियलिटी शो का एक आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है उसको लेके कि वहाँ पे सही में अ, पैसों से कुछ होता है या फिर रियल के अंदर ही वहाँ टैलेंट देखा जाता है? बिल्कुल, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने बहुत रियलिटी शोज़ के ऑडिशंस दिए हैं हुँ, हुँ। और वहाँ जाके मुझे एक ही चीज़ समझ आई है कि 2 या 3 चीज़ें ही वहाँ पे चलती है। हुँ, हुँ। पहली है पैसा, ठीक है। अगर आप पैसा दे सकते हो तो वो हुँ। आपको ज़रूर सेलेक्ट हुँ, करेंगे। हुँ। दूसरा है आपके पास कोई टीआरपी है, हुँ, अगर आपके पास स्टोरी है ऐसी जिससे उनके शो को टीआरपी मिले, तो वो आपको ज़रूर लेंगे। अहमद राजा भी शायद टीआरपी की वज़ह से हाँ, ही उसके इतने बच्चे के फेमस हाथ हुए थे। नहीं है और वो चीज़। तो दैट इज़ हुँ, द रीज़न। और थर्ड मेरे को लगता है कॉम्प्रोमाइज़। इफ अ गर्ल एंटर्स अ रियलिटी शो हुँ, कि उसको बोल दिया जाएगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो हम आपको सेलेक्ट करेंगे, व्हिच इज़ हैपेंड विथ मी। हुँ, मेरे को ऑप्शन दिया गया था कि आपके पास स्टोरी है, मैंने कहा मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है, सिंपल सोबर स्टोरी है कि छोटे से गाँव से आए हैं, सीखा है, आज यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा। पैसा मेरे पास है नहीं, हुँ, तो बोले कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो? मैंने कहा नहीं। तो जस्ट ये चीज़ लास्ट जो मेगा ऑडिशन जो टीवी पे आता है उसके पहले वाले राउंड से आई वाज़ जस्ट आउट ऑफ द शो। हुँ, बट ये चीज़ है ना मतलब जो पीछे के जो कोरियोग्राफर्स होते हैं या फिर जो सिलेक्टर्स होते हैं, वो करते हैं जो मेन है। पूरा सिस्टम है ये। हुँ, मेरे को नहीं लगता कि एक इंसान करता है। मेरे हिसाब से पूरा ये सिस्टम बना हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान पैसा खा रहा है, नहीं पूरा सिस्टम है। उसमें जो एक लड़के ने बोला था कि सर यहाँ पर तो क्या होता है कि रियलिटी शो में आपको पैसे दे के आना पड़ता है, ऐसा करते हो। उन्होंने बोला कि भाई आपको किस कौन से कोरियोग्राफर्स ने ऐसे बोला ऐसा कुछ। तो जब मैंने रेमो डिसूज़ा का एक वीडियो भी देखा था, तो उन्होंने बोला कि जब मैं खुद एक ब्रेक डांसर से मैंने आया हूँ, तो मैं अगर एक डायरेक्टर हूँ बहुत बड़ा, तो मेरे को तुम्हारे 1, 2 लाख, 5 लाख से क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, हमारे सिस्टम की गलती है, उसने ऐसे लाइव में बोला था शायद कि हमारे सिस्टम की गलती है, अगर हमारे जो नीचे हमारे असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स हैं, उनके नीचे अगर वो कोरियोग्राफर्स हैं, वहाँ तक अगर वो बात रह के खत्म हो रही है, हमारे तक नहीं पहुँच रही, तो वो बात अलग हो सकती है। बाकी मैं ऐसे बोलता हूँ कि रियलिटी शो के अंदर है ना मतलब हमारे लिए कोई पैसा मैटर नहीं करता। मतलब ठीक है, हुँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो लोग इन्वॉल्व्ड नहीं हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि बिना सुपीरियर्स के इतनी हिम्मत मेरे को लगता नहीं है किसी किसी की में नहीं होती होती, है। सही बात। सेम गवर्नमेंट में ऐसा ही है कि अगर आपके पास पावर है, तो वो कहीं न कहीं से तो आ ही रही है, तो वो चीज़ है। तो जो शोज़ है रियलिटी उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं, सबका सिस्टम है, लेकिन सबको अपनी इमेज भी अच्छी बना के रखनी हुँ, है। हुँ, हुँ। तो जो हाँ। सुपीरियर्स है उनको अपनी इमेज बचाने के लिए किसी पे तो डालनी पड़ेगी वो चीज़, तो वो ऐसे लोगों पे डाल देते हैं जिन पे लोग जाएँगे नहीं। हुँ, हुँ। अब उनके कितने असिस्टेंट है, कौन-कौन से पे जाएँगे, कितने पे जाएँगे, तो वो थोड़े दिन में बात शांत हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब इन्वॉल्व्ड है, पूरा एक सिस्टम है ये, लेकिन सबको अपनी-अपनी इमेज बचानी है तो 4-5 चीज़ें साथ में सबके चलती रहती ही है। और अभी तो ऐसा सीन हो गया है कि रियलिटी शोज़ में वही लोग आ रहे हैं, जो जजेस रहते हैं, उन्हीं की एकेडमी हाँ, से उन्हीं के अकेडमी से जो बच्चे रहते हैं। और आजकल तो ये ओपनली भी होने लग गया है, पहले तो बताते नहीं थे, आजकल तो बताने भी लगे हैं कि ये बताने मेरे से लगे कि सीखता हाँ, है या व्हाटएवर। तो इट्स अ सिस्टम आई थिंक। एक लड़की को इतना कम सपोर्ट क्यों मिलता है डांस के अंदर या एक आर्टिस्ट को डांस के अंदर इतना कम सपोर्ट क्यों मिलता है? लड़की को कम सपोर्ट इसलिए मिलता है क्योंकि आपको भी पता है कि माहौल कैसा है हुँ, बाहर हुँ। का। तो हर पेरेंट अपनी बच्ची के लिए
वही चाहता है कि कुछ बुरा ना हो बुरा उसके ना हो, साथ। सही बात। तो पेरेंट्स का वही मोटिव होता है कि हम हमारे बच्चों का अच्छा चाहते हैं, इसलिए वो रोकते भी हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छा पैसा कमाएँ, हुँ, इनको इज़्ज़त मिले, इनके साथ कुछ बुरा ना हो, ये अच्छी पोज़ीशन पे रहे। पेरेंट्स तो वही सोच के हमेशा करते हैं। बाकी आर्टिस्ट लोगों में सबको ये लगता है कि पैसा नहीं है, करियर नहीं है, इसलिए पेरेंट्स कम सपोर्टिव रहते हैं। बाकी जो बच्चे झूठ बोल के आते हैं, मैं उन्हें यही बोलूँगी कि ना बोल के आएँ, क्योंकि दुनिया में जितने माँ-बाप सपोर्ट करेंगे ना, उतना उससे कोई ज़्यादा कोई सही भी बात नहीं करेगा। आप उनसे लड़ाई कर लो, हाँ, आप वो चाहे 4 समझाते दिन हैं। खाना मत खाओ, हुँ, चाहे आप धरने पे बैठ जाओ, लेकिन उनसे झूठ मत बोलो, उनसे परमिशन लेके आओ। चलो ओके। ठीक है ना। हाँ, हाँ।